जय जिनेन्द्र बंधु। समस्या एक समाधान अनेक में पुनः अभिनंदन है आपका। मैं हूं आपके साथ डेजी सिंह। दर्शकों, हमने बहुत सारी बातें की हैं, समस्या के बारे में बताया, समाधान के बारे में बताया। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि आपके पास कैश है, बहुत सारा कैश है, तो उसका हमें करना क्या है। क्योंकि कई बार कैश देख के हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम जाए तो जाए कहाँ, इसका यूज कैसे करें, यूटिलाइज कैसे करें। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये जो थॉट आपके अंदर आता है कि हाथ में कैश है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। कई बार डर जाते हैं, कई बार एक्साइटेड हो जाते हैं, कई बार सोचते हैं नहीं मुझे यहां इन्वेस्ट करना है, वहां इन्वेस्ट करना, बट समझ नहीं आता है और चुपचाप बैठ जाते हैं। क्या आपने सोचा है क्या वास्तु भी इसका कारक हो सकता है? शायद नहीं, क्योंकि इतना दिमाग तो हम लगाते नहीं है कि ये सोचने के लिए कि वास्तु हमारे साथ पल पल जुड़ा है, हर पल जुड़ा है। सिर्फ चार दीवारी तक ही नहीं जुड़ा है, सिर्फ चार दिशाओं तक ही नहीं जुड़ा है। वास्तु हमारे सोने से, उठने से, खाने से, पीने से, हमारे हर पल में है हमारे साथ। अगर वो आपको सही दिशा दे रहा है तो भी वास्तु है, अगर वो आपको भ्रमित कर रहा है तो भी वास्तु है। तो आप सोचिए कि कैश हाथ में लेकर एक सही डिसीजन करना, एक गलत डिसीजन करना, एक मन में थॉट प्रोसेस आना कि क्या कुछ करे इसका, इन सब के पीछे वास्तु कारक है। जी हाँ, कैसे कारक है जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो चलिए बिना देरी किए हुए एक बार फिर से स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रदीप जैन जी का एंड डॉक्टर प्रिया जैन जी का। स्वागत है सर आपका। जय जिनेन्द्र। जी सर, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का ये, क्योंकि हर कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बारे में बात करता ही है। आपने ये पॉइंट कहाँ से सोचा होगा मुझे नहीं पता कि कैश को लेके कैसे हम इसका यूज करें। इसके लिए हमें सोचने की शक्ति है हमारे पास, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि कोई है बैक ऑफ द हेड, कोई है जो हमें भ्रमित करता रहता है। तो डिटेल में आपसे जानना चाहूंगी। हमने यहाँ तक अभी तक कल तक समझा था कि कैश की प्रॉब्लम हो रही है, कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए, जीवन में आर्थिक संपन्नता कैसे लाई जाए। और जब पैसा आता है तो दोस्तों क्या आती है हमारे पास? पावर, कॉन्फिडेंस। हम कहीं भी रास्ते में भटक भी जाएं, कहीं जंगल में अकेले भी खड़े हो जाएं, तो भी क्या होगी? पावर है मेरे पास। किसी मुसीबत में, परेशानी में घिर भी जाऊं मैं, तो क्या होगा? कॉन्फिडेंस है मेरे पास। कोरोना काल में जब हम घरों में बंद हो गए, अचानक से सब कुछ रुक गया, थम गया, दुकानें, फैक्ट्रियां, ऑफिस सब कुछ बंद हो गए, सैलरी आनी बंद हो गई और हम घर में एक बंदी गृह की तरह रहने लग गए। तो क्या हुआ? हम सभी लोग मेंटली डिस्टर्ब हो गए, डिप्रेशन का शिकार हो गए। और इस काल में हम सभी ने देखा कि आत्महत्या, सुसाइड करने की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ने लग गई। क्यों? क्या कारण रहा? क्योंकि पैसा नहीं था। जो कुछ था हमने खा पी के खत्म कर दिया। महीने का अंतिम दिन चल रहे थे, 23 मार्च के बाद लॉकडाउन प्रारंभ हुआ। कौन सर्वाइव कर पाया? जिसके पास कैश लिक्विडिटी थी, वो अपने पावर में आ गया, वो कॉन्फिडेंस में आ गया। जिन लोगों के पास पैसा रखा हुआ था घर में, वो इसलिए हमने कहा कि कैश पैसा होना चाहिए। जिनके पास कैश रखा हुआ था वो बिल्कुल सहज हो गए, सरल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 महीने चलेगा तो भी हम अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार लेंगे। कॉन्फिडेंस देता है पैसा, हिम्मत देता है, हौसला देता है, साहस देता है और पावर देता है। आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं, किसी सरकारी ऑफिस में जाते हैं, किसी प्राइवेट ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी आप किसी समस्या में फंस जाते हैं, जब तक आपके पास पैसे की पावर है तब तक आपके सारे काम सहजता से बनते चले जाते हैं, निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। तो कौन नहीं जानता पैसे की पावर को, कि पैसा अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन पैसे की पावर को अगर देखा जाए तो बहुत कुछ है। तो पैसा हमें पावर देता है और कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन ये कब हो गए हमारे डिसीजन सही? जब साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमारे घर की, हमारे ऑफिस की, हमारी फैक्ट्री की, हमारे व्यवसायिक स्थलों की सही हो, क्लटर फ्री हो, निर्विघ्न, वहां ऐसी कोई वस्तु नहीं रखी हो जो अवरोध पैदा कर रही हो हमारे तरक्की के मार्ग में, उन्नति के मार्ग में, हमें आगे बढ़ने से रोक रही हो। यह सवाल होता है कि घरों में तो चलो हम रसोई घर बना सकते हैं, साउथ ईस्ट में बना सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन आता है वो साउथ ईस्ट आता है। लेकिन व्यावसायिक स्थलों पर,
फैक्ट्रियों में, दुकानों में, ऑफिसों में हम क्या करें? वहाँ तो रसोई घर नहीं बनाया जाएगा, वहाँ तो कुछ सामान रखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, जितनी भी दुकान हैं, जितने ऑफिस हैं, जितने शोरूम हैं, XYZ कोई भी चीज़ है, तो वहाँ एक चीज़ सबके पास कॉमन होती है, लाइट्स। लाइट्स क्या है? फायर का ही सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन फायर की एलिमेंट की हैं, साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट। तो हमारे बिजली के जितने भी मीटर्स हैं, पावर पैनल्स हैं, हम उनको साउथ साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं। और हम बॉयलर, जो फैक्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं, तो गर्म होते हैं वो बॉयलर, तो उनको भी हम साउथ साउथ ईस्ट में यूज कर सकते हैं। गर्म भट्टियाँ, जिन फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन होता है, उन भट्टियों को भी हम साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक पॉइंट को पकड़ कर बैठ जाएं कि रसोई घर ही बनेगा साउथ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में। हमारे पास बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। कुछ भी विकल्प नहीं है तो एक रेड बल्ब तो हम लगा सकते हैं, अग्नि क्रिएट तो कर सकते हैं। हम कोई ऐसा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, छोटे छोटे ऑफिस भी होते हैं, हम कुछ भी नहीं रख सकते, लेकिन माइक्रोवेव, ओवन, OTG सभी ऑफिस में आज तक जनरल पाए जाते हैं। क्या हम उनको वहाँ प्लेसमेंट नहीं कर सकते? बिल्कुल, डेफिनेटली कर सकते अगर हम उनको ऐसा प्लेसमेंट कर सकते हैं तो पूरी एनर्जी आपके साथ काम करने लगेगी। आपके पास पैसा आएगा भी, और पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है, पैसे को कैसे सही उपयोग में लाना है, और कब कब उसको बचा कर रखना है, ये सब आपके पास हैं। उस चीज की डिसीजन करने पावर, की, उस चीज का कॉन्फिडेंस भी आपके पास आएगा। बिल्कुल उसका निर्णय लेने की क्षमता आपके पास उपस्थित होगी। हर समय आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि जैसे कोरोना काल में अधिकतर लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए, आत्महत्या और अवसाद का शिकार हो गए। क्यों? पैसे को बचा के और संभाल के रखने की पावर उनके पास नहीं थी। घर की साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट जोन दोनों पैसे से रिलेटेड रखती हैं। साउथ ईस्ट पैसा देता है, लेकिन साउथ साउथ ईस्ट पावर और कॉन्फिडेंस देता है, हिम्मत और हौसला देता है। कुछ भी नहीं हो, जिसके पास पावर है, जिसके पास हिम्मत और हौसला है, और जिसके पास आत्मशक्ति और विश्वास है, वो दुनिया की हर मुसीबत को पार कर सकता है। यानी हम सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास पैसा होता है और इस डायरेक्शन में जो हमारे घर की चीजें जैसा आपने बताई हैं, या ऑफिस हमारा उस फेस की तरफ होता है, तो उस वक्त हमारे पास जब हाथ में पैसा आता है तो सब कुछ सोचने की शक्ति, हमारी सारी इंद्रियां खुल जाती हैं, और हम पैसा देख के घबराते नहीं है, कि डरते नहीं है कि कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करना है, अब इतने पैसों का मैं क्या करूं। यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा, घबराने की बात भी होती है, दूसरी बात होती है कि मिसयूज करना पैसे का। बिल्कुल, अक्सर लोगों के पास पैसा तो आ जाता है, साउथ ईस्ट अच्छा होने के कारण पैसा तो आ जाता है, लेकिन वो अय्यासियों में, दुष्कर्मों में, या अनाप शनाप खर्चों में वो खर्च हो जाता है। बहुत सारे फिल्म स्टार देखे आपने कि पैसा तो उनके पास करोड़ों अरबों पड़ा है, लेकिन वो गलत आदतों में गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया और खत्म हो गया। तो क्या हुआ? तो उस समय जब उनको पैसे की रिक्वायरमेंट रही तो ना उनको पावर मिली, ना कॉन्फिडेंस मिला, और लूज हो गए। पावर, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी तभी आती है जब हमारे डायरेक्शंस सही होते हैं। बिल्कुल। और आज हम देख भी रहे हैं जी। हमारे बच्चे अच्छी अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन जब वो जॉब पर जाते हैं वो इंटरव्यू क्लियर ही नहीं कर पाते। ऐसी प्रॉब्लम भी हमारे साथ बहुत सारी देखने को आती है, और ये जो बहुत रिसेंट केसेस में आ रही है, जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है, ओपन हुआ है, कि बच्चे इंटरव्यू देने जा रहे हैं लेकिन जॉब नहीं लग रही है, वो उस इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। घर में सब कुछ है, ये नहीं कि उन्होंने उस चीज को पढ़ा नहीं, एजुकेटेड है पूरा अच्छे से, उनका हॉरोस्कोप भी अच्छे से काम कर रहा है, उनको जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन उनकी पावर एंड कॉन्फिडेंस की जो जोन है घर में, वो उन्होंने कहीं ना कहीं गलत कर रखी है। कुछ ना कुछ वहां पर टॉयलेट बना दिया है, कुछ ना कुछ वहां पे बेडरूम क्रिएट कर दिया है, जिसके कारण वहां पे इतनी ब्लॉकेजेस हो गई हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है। नॉलेज है लेकिन एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, बता ही नहीं पा रहे हैं। और जब तक आप बताएंगे नहीं अपने बारे में, तब तक कैसे मिलेगी जॉब, कैसे आपके जो सपनों को आप साकार कर पाएंगे। एक बात आपने बहुत सही कही है कि लोग सोचते हैं हमारी हॉरोस्कोप बच्चे का सही है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी कुंडली बनवा दी जाती है, लेकिन हम घर की चीजों की, जो घर की हमारी डायरेक्शंस है, उसके अकॉर्डिंग हम घर को नहीं रखते हैं, तो वो हॉरोस्कोप है, वो कुछ काम नहीं कर पाता है। कहीं चीजें जो है एक दूसरे के साथ बैलेंस करती है। जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं, आपके पास बहुत अच्छी मर्सिडीज कार है, लेकिन उसमें एक टायर जो है हवा ही नहीं है, तो क्या वो मर्सिडीज चल पाएगी?
कभी भी नहीं चल सकती। तो चारों जो टायर है उनके अंदर बैलेंस होना चाहिए, उनके अंदर हवा का प्रेशर अच्छा होना चाहिए, पेट्रोल भी होना चाहिए गाड़ी के अंदर, चलाने के लिए ड्राइवर भी होना चाहिए, सारे सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए, उसमें लाइसेंस भी होना चाहिए, इंश्योरेंस भी होना चाहिए, जो जो मेजॉरिटी चीजें हैं जब वो होगी तभी वो कार चल सकती है। तो ये मेरा जो जीवन है, हमारा जो जीवन है, आपका जो जीवन है, उसके अंदर ही बहुत सारी चीजों की एक हमारे पास रूपरेखा है, बहुत सारा ऑरा है उन चीजों का। जब वो सारी चीजें मिलती हैं तभी मेरी लाइफ अच्छे से चल सकती है, अदरवाइज ब्रेक लगता रहेगा, ब्रेक लगता रहेगा और ब्रेक लगता रहेगा। हॉरोस्कोप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या कुंडली हमारी, क्या ग्रह कहते हैं, जानना चाहूंगी। अगर ये जोन खराब होती है तो हमारा मति भ्रम हो जाता है कि हमें सही डिसीजन नहीं ले पाते, और जैसे प्रिया जी ने बताया कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बेसिकली ये हमारे विशुद्धि चक्र से जुड़ा हुआ जोन है, थॉट चक्र से जुड़ा हुआ, कि हम सब कुछ नॉलेज होते हुए, सब कुछ पावर होते, सब कुछ ज्ञान होते हुए हम दूसरे को बता नहीं पाते। तो जब हमारी ये साउथ ईस्ट जोन खराब होती है तो मति भ्रम भी हो जाता है और एक्सप्रेस करने की पावर भी हमारी खत्म हो जाती है। तो हमें इस जोन को ठीक करना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए, रसोई घर का निर्माण करना चाहिए, और जो रेमेडी हमने कल भी बताई और आज भी बता रहे हैं उन सभी उपायों को अच्छे से करना चाहिए। अगर ऐसा है तो एक रेड कलर का हॉर्स का घोड़ा, घोड़े का पेयर, लाल घोड़े का जोड़ा आपको इस डायरेक्शन में उत्तर की तरफ मुंह करते हुए रखना चाहिए। तो निश्चित ही आपके यहाँ के वास्तु दोष भी ठीक होंगे, आपकी ज्योतिषीय जो रुकावटें इसका जोन के कारण आ रही थी, आपकी कुंडली में जो अवरोध आ रहे थे वो अवरोध भी दूर होंगे। और विशुद्धि चक्र के पर भी आप रेकी हीलिंग कर सकते हैं, मंत्रा हीलिंग कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ऐसा करते हैं तो 3 तरीके से जब आप काम करेंगे तो निश्चित ही आपकी गाड़ी बहुत आगे बढ़ेगी और जीवन में तरक्की होगी, समृद्धि होगी। आपने यहाँ पर रेकी हीलिंग और भक्तांबर हीलिंग न्यूमेरिक कोड की बात की है। लगातार आप क्लासेस में ये चीजें बताते हैं, तो ये तीनों एक साथ काम करती हैं या अलग अलग? हमने जो कोर्स डिजाइन किया है वो सबकी सहजता के लिए, सबकी अनुकूलता को देखते हुए किया गया है, क्योंकि रेकी हीलिंग अपने आप में बहुत सुपर पावरफुल है। रेकी हीलिंग में हम चक्रा हीलिंग के बारे में, ऑरा क्लीनिंग के बारे में, ऑरा हीलिंग के बारे में, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट हैं जिनको हम रेकी हीलिंग में कवर करते हैं। उसके बाद आती है मंत्रा हीलिंग की बात। भक्तामर में 48 काव्यों में 48 श्लोक, रिद्धि और मंत्र जो जीवन की विभिन्न समस्याओं को निराकरण करने में अनुकूल और समर्थ हैं। चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन उसका सदुपयोग किस तरह से करना है, कैसे करना है। तीसरे बात करते हैं न्यूमेरिक कोड्स के बारे में। नंबर्स के बारे में कौन नहीं जानता कि बिना नंबर के तो जिंदगी हमारी अधूरी रहती है। और हर एक नंबर में पावर होती है, जैसे हर एक अक्षर में पावर है ऐसे हर एक नंबर में पावर है। उस नंबरों को सदुपयोग कर कर, भक्तामर के मंत्रों का, बीज मंत्रों का, रिद्धि मंत्रों का उपयोग कर कर, और साथ में जब रेकी हीलिंग करते हैं तो लाइफ की हर समस्या का समाधान सहजता से किया जा सकता है। हम इसीलिए बार बार बता रहे हैं लोगों को, आपको भी बताया हमने और दर्शकों को भी बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि हम ज्योतिषी समाधान भी नहीं कर पाते, कुंडली को ठीक भी नहीं कर पाते, वास्तु भी की रेमेडी नहीं कर पाते, अपने घर के वास्तु को सुधार भी नहीं सकते। तो उस अवस्था में हम क्या करें? उस समय सबसे ज्यादा जो काम आता है हमारा आत्मबल काम आता है, हमारी आत्मशक्ति काम आती है, और हमारी रेकी हीलिंग, भक्तामर हीलिंग और न्यूमेरिक कोड्स, इनके माध्यम से हम बड़ी से बड़ी बिगड़ और बाधा को ठीक कर सकते हैं। जैसे प्रिया जी ने कहा कि गाड़ी के 4 पहिए हैं। पहला पहिया हम हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध को मान सकते हैं, जिसको हम कुंडली के रूप में देखते हैं। दूसरा पहिया हमारा वास्तु है जो हमने अपने आप सेलेक्ट किया, माता पिता ने हमें सेलेक्ट करके दिया। तीसरा पहिया हम काम कैसे करते हैं, सोचने समझने की पावर कैसी है हमारी। और चौथा पहिया हमारा आज की जो हमारी हीलिंग पावर है। अगर 3 पहिए में कमजोरी कहीं भी आ जाए तो चौथे पहिया को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि गाड़ी को खींच के ले जाएगा। ये चौथा जो पहिया है ये पूरे गाड़ी की धुरी है कि अगर एक पहिया स्ट्रॉन्ग हो जाए कि सेंटर का पहिया है ये, तो गाड़ी कहीं भी रुक नहीं सकती, कहीं भी हमारे जीवन में रुकावटें, दिक्कतें और समस्याएं कभी हमारे जीवन में ठहर नहीं सकती। तो हम रेकी, भक्तामर, न्यूमेरिक कोड्स, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, टोटल बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर एक को भी ठीक कर लिया जाए तो जीवन में कहीं ना कहीं हमें तरक्की और प्रोग्रेस देखने को मिलती है। तो हम तो कहते हैं कि अगर आप दोनों एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को ठीक नहीं कर पाते तो कम से कम रेकी हीलिंग, भक्तामर हीलिंग के माध्यम से अपने जीवन के मास्टर अवश्य बने, अपने आप को समझें, अपने आत्मबल को पहचानें, जुड़े उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, जुड़े उस माइंड पावर से, जाने स्वयं की शक्तियों को कि मैं दुनिया में स्वयं ही परमात्मा हूँ, मैं ही खुदा हूँ, मुझसे बढ़कर संसार में कोई नहीं है। ठीक है, मैंने पास्ट में कुछ अशुभ कर्म किए होंगे तो क्या मैं उन कुंडली को तो बदल नहीं सकता, लेकिन रेकी हीलिंग के माध्यम से, भक्तामर हीलिंग के माध्यम से उन कर्मों की निर्जरा तो कर सकता हूँ।
उनकी जो डेफिशिएंसी है, उनके जो दुख देने की ताकत है, उस ताकत को कम कर सकता हूं। वो कर्म आएंगे, उदय में जरूर आएंगे। ऐसा नहीं कि वो कर्म कट जाएंगे, उदय में आएंगे कि किसी व्यक्ति का दुर्घटना में पैर टूटना था लेकिन ठोकर लग के वो रह जाएगी। किसी व्यक्ति को 5 लाख रुपए का फायदा होना था और हमने अगर रेकी हीलिंग, भक्तामर हीलिंग को यूज किया तो हो सकता है वो 50 लाख भी हो जाए और 5 करोड़ भी हो जाए। तो उस कर्म को सुख और दुख दोनों में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बहुत पावरफुल चीजें हैं ये, और हजारों लोगों ने इस लॉकडाउन के पीरियड में जूम ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठे इस कोर्स को सीखा है, जाना है और अपने जीवन में चमत्कारिक परिणाम और अनुभव उनको देखने को मिले हैं। आप इन अनुभवों को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल भक्तावर मंत्रा हीलिंग पर विजिट करें, देखें कि लोगों ने क्या क्या पाया, कि उस संकट और परिस्थिति काल में भी अपने आप को सेफ कैसे रखा, अपनी बीमारियों से अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा, अपने परिवार को हिम्मत और हौसला कैसे बनाए रखी, और आगे अपने आप को तो हील किया ही, अपने पारिवारिक जनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, सबको उपचार कर एक सुख और शांति और समृद्धि के मार्ग पर उनको कैसे लेकर आगे बढ़े। और सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने लिए सीखें, आप इसमें अपना कैरियर भी बना सकते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। और सबसे अच्छी बात रेकी हीलिंग में ये होती है कि आप घर बैठकर भी हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए किसी व्यक्ति का उपचार सहजता से कर सकते हैं, जैसे वो व्यक्ति आपके सामने ही हो। दुनिया की ये अद्भुत पद्धतियां हैं जिनको हमने समावेश कर रेकी, भक्तामर हीलिंग और न्यूमेरिक कोड का एक कोर्स डिजाइन किया है। हर महीने की 5 तारीख से 10 तारीख के मध्य में कोर्स होता है। कोई भी व्यक्ति इसको ज्वाइन कर सकता है और अपने जीवन का मास्टर बन सकता है, अपने जीवन का नियंता और नियंत्रणकर्ता बन सकता है। हम मानते हैं कि परमात्मा संसार का कल्याण करने वाला है। परमात्मा ने सृष्टि को बनाया होगा, लेकिन वो क्रिएटर हो सकता है, को क्रिएटर तो हम और आप भी हैं। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बने, जाने समझें इन परम शक्तियों को, जिसके माध्यम से अपने आप को, अपने जीवन को बदला जा सकता है। जी बिल्कुल प्रदीप जी, आपने बहुत ही सच्ची और अहम बात यहाँ पर बताई है कि हमें कैसे अपने आप को जानना चाहिए, और ये सब सिर्फ हम ही डिसाइड कर सकते हैं और कोई डिसाइड नहीं कर सकता। हम बस ये कहते हैं कि नहीं, मेरी नियति में जो होगा सो होगा। अरे नियति में जो होगा सो होगा, लेकिन हम हिम्मत तो नहीं हार सकते हैं ना, हमें मेहनत तो करनी होगी ना। शायद हमारी नियति में बहुत बुरा होना लिखा हो, शायद हम उसे कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे कम? वो शक्तियां हमारे पास है, वो शक्तियां आपके पास है। जैसा एक छोटी सी चीज है, पैसा, पैसा आते ही सब एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन कोई गलत जगह में खर्च कर देता है और कोई उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है कि आने वाले टाइम में वो पैसा उसे डबल और ट्रिपल बनकर मिलता है। कैसे होता है, जिसके बारे में आपने अभी समझा, अभी जाना। यदि इसी प्रकार की कोई भी समस्या, प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, तो प्लीज ये मंच आपका है, आप संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आप दोनों का। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।